नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या फिर पासा पलट जाएगा, अब से कुछ घंटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छी सीटें लेकर आया है और प्रबल दावेदार माना जा रहा है सत्ता में काबिज होने का। लेकिन शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में टीडीपी और जेडीयू है, यानी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हैं। अब ये दोनों किंग मेकर बनेंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे तो यही लग रहा है कि एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन राजनीति है और यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। तो ऐसे में सरकार किसकी बनेगी, फिलहाल संशय के बादल हैं। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी आगे आकर कह रहे हैं कि सत्ता में हम ही रहेंगे। नड्डा जी कह रहे हैं कि मोदी जी ही सरकार में रहेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। लेकिन फिलहाल संशय के बादल मंडरा रहे हैं और ये टेंशन बीजेपी के चेहरे पर साफ झलक रही है। अब देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर है चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर। ये दो नेता ऐसे हैं जिनको लेकर खबर सामने आई है कि ये चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री ना बने। फिर कौन प्रधानमंत्री बने? सामने नाम आ रहा है नितिन गडकरी का। देखिए, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, कहा जाता है कि ये तीनों खेमा एक तरफ है और इसके अलावा कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी के अंदर ही जो नरेंद्र मोदी से खार खाते हैं। क्यों खार खाते हैं? उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी वन मैन टीम लेकर चलते हैं और सुनी उन्हीं की जाती है, काम उन्हीं से लिया जाता है, तवज्जो उन्हीं को दी जाती है और इस टीम में खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल हैं। और शायद इसीलिए यूपी की जनता ने भी नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को सबक सिखाया है कि योगी को अगर साइडलाइन करने की खबरें भी आएंगी तो ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सोचिए, अगर यूपी की जनता बीजेपी से नाराज होती तो इसका खामियाजा 2022 में भुगतती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2024 यानी केंद्र के चुनावों में खामियाजा भुगतवाया गया बीजेपी को। एक मौका दिया गया है कि अब भी संभल जाइए, नहीं तो कोई बड़ा फैसला जनता ले सकती है। बहरहाल, नितिन गडकरी को लेकर खबरें आ रही हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है नीतीश की तरफ से और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठ, इसको पुख्ता तौर पर एनएमएफ न्यूज नहीं कह सकता, क्योंकि सूत्रों के हवाले से तमाम तरह की खबरें हैं। अब से कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि केंद्र की सत्ता में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूं। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मीडिया के भी भाई और बहनें, उन्होंने भी चुनाव में मुझे सहयोग किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। नागपुर को देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण से मुक्त ऐसा नंबर 1 का शहर बनाने का सपना हमने देखा है। मैं फिर से एक बार उस सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा और नागपुर और विदर्भ में औद्योगिकरण होकर यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और यहाँ के किसानों की उन्नति कैसे होगी, इसको भी प्राथमिकता दूंगा। विदर्भ के विकास के लिए कार्य करना तो मेरी प्राथमिकता है ही, पर मैं अपने को केवल विदर्भ तक नहीं मानता हूँ। महाराष्ट्र और देश के विकास में जो जो कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा, वो कार्य मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार नागपुर की जनता का, मतदाताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेरे लिए परिश्रम किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।